आप लोग मीडिया वाले हैं, सही जानकारी रखिए। दीवान पूछा जाता है, उनका स्वास्थ्य कहीं ठीक नहीं होगा, कहाँ है उनसे पूछिएगा। उनका सवाल पार्टी के लोग ऐसे सवाल उनका सवाल हम लोग से पूछिए। बढ़िया प्रखंड में सर आए हैं, बढ़िया विधानसभा से अभियान करते हैं। जिला अध्यक्ष जी बताएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। 24 की तैयारी पूरी जोरों से चल रही पूरे बिहार में सर। वो तो सालों भर चलते रहता है तैयारी, हम लोग बराबर तैयारी करते रहते हैं। जनता का काम करना है, जनता का वोट लेना है, तो तैयारी तो जो काम करेंगे तो वोट पाएंगे। इसकी तैयारी चलती रहती है, काम करने की तैयारी चलती है, वोट आता है तो लोग वोट देते हैं। सर बहरिया में चरम सीमा पर गोलीबारी की जा रही थी, लेकिन सांसद जी का कभी और अजय सिंह का आगमन नहीं हुआ था। कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कब आएंगे ये लोग बहरिया में। आते हैं, लेकिन आप लोगों से बता के नहीं आते। हम गए थे, हमारी पूरी टीम गई थी बहरिया में। हाँ, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। तो आप लोग को तो जो बुलाएगा उसी के पास न जाइएगा। नहीं ऐसा नहीं, सूचना तो होगा नहीं। हम लोग गए थे, जाकर उनके दुख दर्द को सुने और वहाँ से फौरन आदेश दिए प्रशासन को, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो लूट की घटना हुई है, जो हत्याएं हुई है, वो हत्यारा पकड़ा जाना चाहिए, लूट के सामान रिकवर होना चाहिए। प्रशासन उस पर लगा है, कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, कुछ जो बच्चे अरेस्ट हो जाएंगे। अपराधियों का आज भी संदेश है कि अपराधी चाहे जितने बड़े हों, जितने बड़े रसूख के हों, पाताल लोक में भी जाएंगे तो खींच करके लाया जाएगा, सलाखों के अंदर डाला जाएगा। तो चाहे दुनिया के किसी कोना में भाग जाएंगे, पकड़ करके सलाखों में डाल दिया जाएगा। ये नीतीश कुमार की सरकार है, अपराधियों को कहीं से छूट नहीं है सरकार। 2024 में अगर आपको टिकट नहीं मिलता है कविता मैडम, तो क्या आप इंडिया के साथ रहेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? आप टिकट देंगे? पूछ रहे हैं। टिकट आप नहीं ना देंगे? नहीं मिलेगा। आपको देना है टिकट, आप तय कर दिए जो नहीं मिलेगा टिकट, तो आपको देना नहीं है, आपको लेना नहीं है। जेडी पार्टी में बहुत दावेदारी लोग हैं, माले वाले भी दावेदारी कर रहे हैं। देखिए, सभी पार्टी दावेदारी करती है, करना जायज है, सब लोग करना चाहिए। जो नेतागिरी करते हैं, जो राजनीति करते हैं, उनको तो जायज है मांगना, कहीं से नाजायज नहीं है। सभी लोग मांगेंगे, लेकिन जो इंडिया गठबंधन तय करेगी वही सत्य होगा, उसी को जिता कर ले चलेगी। मांग रहेगी अरे हमारा तो है ही सीट, इसके बाद फिर मांग क्या करना है? पार्टी अलायंस में आ गई है। अलायंस में ही तो मिला था, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन। इंडिया तो ये इंडिया है, इंडिया एनडीए। सांसद तो कविता जी है, टिकट नहीं मिलेगा फिर भी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। बाद में आए हैं आप, अच्छा ठीक है, बाद में पूछ लीजिएगा। टिकट नहीं मिलने के बाद भी इसी मजबूती के साथ इंडिया के साथ खड़े रहेंगे। एक बात जान लीजिए, टिकट देश का मुद्दा नहीं है। देश का मुद्दा देश में शांति व्यवस्था लाना है, जनता की मुद्दा शांति व्यवस्था लाना है। प्रधानमंत्री के लिए बोला जा रहा है, तो मुख्यमंत्री के लिए क्या चेहरा होगा? आप तो 25 में पूछिएगा ना, 24 फिर जाने दीजिए, तो 25 में बताएंगे हम लोग। अभी तो है मुख्यमंत्री वही है, प्रधानमंत्री के लिए बोला जा रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री के वही है, मुख्यमंत्री के वही। के बाद आप इंटर नहीं करते लेकर आज कई चर्चाएं की, क्या बातें? जनता दल यूनाइटेड का पूरे बिहार में विधानसभा से लेकर पूरी चर्चा हो रही है, जिसमें कर्पूरी जी के विचारों को इन्होंने आत्मसात किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनके बारे में बिहार के लोगों को बताया जा रहा है, और जो कर्पूरी जी सोचते थे बिहार में, हमारे बिहार के हित के बारे में, उसी रास्ते पर चलकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बिहार के लोगों के बारे में सोचते, उनके लिए कार्य कर रहे थे। इसके बारे में जनता को जागरूक कर रहे हैं। इसी माध्यम से हम लोग कर्पूरी चर्चा में आज यहाँ पे हिस्सा लिए, और यहाँ पे हिस्सा लेकर हमारे सारण प्रमंडल के प्रभारी के रूप में श्री नीतीश कुमार जी आए हुए हैं। उन्होंने भी कर्पूरी जी के बारे में चर्चा की, नीतीश कुमार जी के विचारों को जनता के समक्ष रखा, और हम लोग इस कार्यक्रम में मैडम जिले के हर प्रखंड में ऐसा किया जाएगा, बड़े प्रखंड में जिले के हर प्रखंड में कर्पूरी ठाकुर को लेकर बातचीत की जाएगी, या सिर्फ बड़े प्रखंड में किया जाएगा? नहीं, इससे पहले सभी प्रखंडों में होगी। इससे पहले जीरादेव प्रखंड में हो चुका है, दूसरा आज यहाँ बरहरे विधानसभा में हो रहा है, और आगे जो भी स्थिति सुनिश्चित की जाएगी वहाँ पे हम लोग कर्पूरी जी की चर्चा करेंगे। मैडम बहरिया में आए हैं, सवाल ये कई से घटनाएं घटी थी बहरिया में, लेकिन सांसद जी का आगमन नहीं हो रहा था। कई लोग त्राही इमाम थे बहरिया में, अभी इस घटना से अछूता नहीं होंगे। देखिए, हमारे प्रतिनिधि के रूप में अजय जी और समस्त जनता दल यूनाइटेड के सभी सदस्य यहाँ पे आए हुए। हम बाहर थे इसलिए नहीं आ पाए, उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी, और उस जानकारी को हमने एसपी से साझा किया, और जो भी बातें हुई वहाँ पे लोगों की जो भी समस्याएं थी उसके निदान के लिए हम लोग कार्य। बड़ौरिया में एक भी प्ले ग्राउंड नहीं है, यहाँ के बच्चे सीमान
पढ़ने जाते हैं, आपसे उम्मीद थी कि आप यूनिवर्सिटी देंगे, प्लेग्राउंड देंगे क्रिकेट के लिए। देखिए, यूनिवर्सिटी तो एक ही हमारे छपरा जिले में ही है, पूरे जिले को एक ही यूनिवर्सिटी नहीं दिया जाता है। वहाँ पे जो चयनित होकर आते हैं वहीं पे होते हैं। और प्ले ग्राउंड की बात है, प्ले ग्राउंड के बच्चे अगर खेलना चाहें तो कहीं भी खेल सकते हैं, जिसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा सर्वप्रथम है, शिक्षा के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि इसी सीवान लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं, इसी सीवान लोकसभा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार है, दो IIT बन के तैयार है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बन के तैयार है। पहले शिक्षा समग्र जरूरी है, खेल भी हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। ग्राउंड की जहाँ तक आवश्यकता है, आप ही लोग बताते हैं कि राजेंद्र स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। तो जिला स्तर प्रखंड में भी बनने की संभावनाएं हैं, आगे बनेंगी, ऐसा हमारा सोच है, हमारी सरकार की सोच है। इसके लिए भी कार्य मैडम सिसोन ढाला तक क्रॉस करके आती है, सिसोन ढाला पे आप तक बात नहीं हो रहा है, क्यों का बात? यही हमारी मेन समस्या है और हमने बहुत बार कोशिश किया और इसके अंतिम पायदान तक हम पहुंच चुके हैं। अभी टेंडर की प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। अगर यही मैं कहना चाहूंगी, इससे पहले जो भी पथ निर्माण मंत्री थे, कहने के जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनसे बारंबार हमने आग्रह किया, चाहे लोकसभा में भी सबसे मेन जो ज्वलंत मुद्दा है सिसोन ढाला का, उसको हमने बार बार उठाने का कार्य किया। अगर यहाँ के नेता अगर चाहते तो जरूर हो जाता। हम लगातार कोशिश में लगे हुए हैं और यह हमारी सबसे पहली प्राथमिकता में थी कि सिसोन ढाला बन के तैयार हो जाए, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया। मैं इसके लिए जनता से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपके तकलीफ को हमने कोशिश की कम करने की, लेकिन नहीं हो पाया। आगे जरूर पूरा करूंगी, यह हमारा वादा है। किया जाएगा 24 से पहले काम शुरू लग जाएगा उस ढाला? देखिए, झूठा वादा मैं नहीं करती, झूठा बात जनता के बीच में भ्रम फैलाने का कार्य मैं नहीं करती। मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में हूँ। पथ निर्माण मंत्री से भी बात हुई है कि आप लोग सिसोन ढाला का टेंडर करवा के इसके कार्य को प्रारंभ करवाएं। और ये प्रोग्राम 2024 की तैयारी माना जाए, नीतीश कुमार जी झंडा फहराएंगे 2024 हमारे नेता तो सालों भर कार्यक्रम हमारा चलते रहता है और हमारे नेता कार्य करते हैं, उनके कार्य को जनता तक पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं। और 2024 आ रहा है, हम लोग तो सालों भर लगे रहते हैं, कार्यक्रम करते रहते हैं, जनता के बीच में जाते आते रहते हैं, उनके दुख को समझते रहते हैं। हमारे नेता का यही है कि हमारे जनता को कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए कार्य करते हैं। और ये इसको शुरुआत तो पहले भी हो चुका है, बस अपने पाँव को आगे बढ़ाना है, उनके हाथों को मजबूत। अंतिम सवाल ये रहे, क्या सिवान से कविता सिंह 2024 में चुनाव पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने? अभी तो कविता सिंह ही है, आगे हमारे नीतीश कुमार जी हमारे सर्वदलीय नेता है, वह जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। धन्यवाद।